सब्जेक्ट E206 चैप्टर सेकंड डीसी मोटर। इस लेक्चर में आज हम डीसी शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। डीसी मोटर की स्पीड इस रिलेशन द्वारा दी जाती है, n इज़ प्रोपोर्शनल टू EB/phi। यहाँ पर EB का मान V माइनस IA/R रखने पर यह n बराबर KV माइनस IA/R डिवाइड बाई phi के रूप में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर R का मान RA शंट मोटर के लिए और RA प्लस RC सीरीज़ मोटर के लिए होता है। इस इक्वेशन n बराबर के V माइनस IA/R डिवाइड बाई phi से यह स्पष्ट है कि डीसी मोटर की जो स्पीड है वह तीन विधियों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। पहला, फ्लक्स प्रति पोल या फाई में परिवर्तन करके। इस मेथड को हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा, आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध को चेंज करके। इस मेथड को हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरा, अप्लाइड वोल्टेज V में परिवर्तन करके। इस मेथड को हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड के रूप में जानते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, डीसी शंट मोटर की स्पीड को फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। प्रथम मेथड यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड यह इस तथ्य पर आधारित है कि यदि हम फ्लक्स को वेरी करेंगे तो स्पीड में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/phi। यदि फ्लक्स के मान में कमी आती है तो चाल में वृद्धि होती है, क्योंकि इस विधि में स्पीड कंट्रोल फ्लक्स को नियंत्रित करके किया जाता है, इसलिए इसका नाम फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। इस विधि में हम शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक फील्ड रियोस्टेट लगाते हैं, जिसको शंट फील्ड रियोस्टेट कहा जाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। फील्ड वाइंडिंग में धारा ISH वेरी है और मोटर में हमने यहाँ पर या मोटर के टर्मिनल पर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है। जब फील्ड रियोस्टेट का मान 0 है तो मोटर नॉर्मल स्पीड पर रन कर रही होती है। यदि अब फील्ड रियोस्टेट के द्वारा रेजिस्टेंस के मान में वृद्धि करे जाए या वृद्धि की जाती है तो ISH के मान में कमी आती है, जिससे फ्लक्स के मान में कमी आती है और चाल n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/phi सूत्र से बढ़ जाती है या चाल में वृद्धि हो जाती है यदि हम फील्ड रियोस्टेट के मान में या फील्ड रियोस्टेट के रेजिस्टेंस के मान में वृद्धि करते हैं। इस विधि द्वारा हम नॉर्मल स्पीड से चाल में केवल वृद्धि ही कर सकते हैं। यह विधि स्पीड रेशियो को 3:1
तक वृद्धि कर सकती है। अर्थात इस विधि द्वारा स्पीड में जो परिवर्तन आता है वो 3:1 रेशो तक किया जा सकता है। यदि हमें और ज़्यादा स्पीड में परिवर्तन चाहिए तो यह इनस्टेबिलिटी और ओवर कम्यूटेशन प्रोड्यूस करेगा। एडवांटेज, यह इजी और कन्वीनियंट मेथड है। सेकंड, यह इनएक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि शंट फील्ड रियोस्टेट में बहुत कम पावर वेस्ट होती है क्योंकि ISH का मान काफ़ी स्मॉल होता है। तीसरा, स्पीड कंट्रोल एक्सरसाइज बाय दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड ऑन द मशीन। इस विधि द्वारा जो चाल नियंत्रण किया जाता है वह मशीन पर जो भार है या जो लोड लगाया जाता है उससे अप्रभावित रहता है। डिसएडवांटेज, पहला है इस विधि द्वारा हम नॉर्मल स्पीड से हायर स्पीड ही प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि टोटल फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस को हम RSH या शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उससे कम नहीं कर सकते। दूसरा, इस विधि द्वारा जो अधिकतम स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम और अधिक चाल में वृद्धि करना चाहेंगे तो इससे फ्लक्स काफ़ी वीक हो जाएगा और कम्यूटेशन पुअर हो सकता है। सेकंड है रियोस्टेटिक कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इस विधि में हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RC को इंसर्ट करते हैं। इस रेजिस्टेंस को कंट्रोलर रेजिस्टेंस कहा जाता है। या हम सूत्र से देख सकते हैं कि N इज़ प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA प्लस RC, जहाँ पर RC कंट्रोलर रेजिस्टेंस है। कंट्रोलर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के कारण EB के मान में कमी आती है या EB डिक्रीज़ होता है। चूँकि स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू EB इसलिए मोटर की स्पीड भी रिड्यूस्ड होती है। मोटर द्वारा हाईएस्ट स्पीड तब प्राप्त होती है जब RC का मान 0 होता है या इस अवस्था को हम नॉर्मल स्पीड कहेंगे। तो जब RC का मान 0 होता है तो मोटर नॉर्मल स्पीड पर रन कर रही होती है। यदि RC के मान में वृद्धि की जाती है तो बैक EMF के मान में कमी आने से स्पीड के मान में भी कमी आती है। इस विधि द्वारा जो चाल है वो नॉर्मल स्पीड से हम कम स्पीड या नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड की चाल को हम प्राप्त करते हैं। डिसएडवांटेजेस, इस विधि में पावर वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर वेस्टेज इन कंट्रोलर रेजिस्टेंस सिंस इट कैरीज फुल आर्मेचर करंट IA, क्योंकि कंट्रोलर रेजिस्टेंस में आर्मेचर धारा बहती है जिसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस विधि में पावर का जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड, इस विधि में स्पीड लोड के अनुसार परिवर्तित होती रहती है क्योंकि स्पीड कंट्रोलर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर करती है और इस तरह से वो लोड द्वारा डिमांड की गई आर्मेचर धारा पर डिपेंडेंट होती है। तीसरा,
इस विधि द्वारा आउटपुट और एफिशिएंसी मोटर की वो रिड्यूस्ड होती है। चौथा, यह विधि पुअर स्पीड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। इस डिसएडवांटेज के कारण इस मेथड को सामान्यतः प्रयुक्त नहीं किया जाता। यहाँ हम चित्र में आर्मेचर कंट्रोल मेथड द्वारा जो स्पीड में वेरिएशन आता है उसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। विदाउट कंट्रोलर रेजिस्टेंस स्पीड ज़्यादा प्राप्त हो रही है, जबकि नीचे वाला ग्राफ है विद कंट्रोलर रेजिस्टेंस चाल में परिवर्तन दिखा रहा है यदि हम आर्मेचर धारा में वृद्धि करें तो। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें दो प्रकार के मेथड हैं। पहला है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा है वार्ड-लेनार्ड सिस्टम। मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मोटर की शंट फील्ड जो है उसको एक पृथक फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स द्वारा सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके आर्मेचर पर सेवरल डिफरेंट वोल्टेज को एक स्विचेबल स्विच गियर के माध्यम से अप्लाई किया जाता है। इस तरह से आर्मेचर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज में परिवर्तन आता है और जो चाल है मोटर की वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर्मेचर। तो हम देखते हैं आर्मेचर पर डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करने पर हमें डिफरेंट चाल प्राप्त होती है और हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। शंट फील्ड रेगुलेटर को एडजस्ट करके हम इंटरमीडिएट स्पीड्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह मेथड ज़्यादा प्रयुक्त नहीं किया जाता। वार्ड-लेनार्ड सिस्टम, इस सिस्टम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्पीड वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है और वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो चित्र दिखाया है इसमें M1 मेन मोटर है जिसका स्पीड कंट्रोल हमें करना है। इस मोटर की फील्ड को परमानेंटली डीसी सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया हुआ यहाँ दिखाया गया है। यदि आर्मेचर पर हम एक वेरिएबल वोल्टेज देंगे तो हम डिज़ायर स्पीड मोटर की प्राप्त कर सकते हैं। यह वेरिएबल वोल्टेज एक मोटर जनरेटर सेट जो कि चित्र में M2 और G के रूप में दिखाया गया है के द्वारा प्राप्त किया जाता है। M2 DC अथवा AC मोटर हो सकती है जो कि जनरेटर G से कपल्ड है। मोटर M2 अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पर रन करती है और जनरेटर G का जो आउटपुट है डायरेक्टली मेन मोटर M1 को फीड किया जाता है। फील्ड रेगुलेटर की मदद से जनरेटर का वोल्टेज 0 से मैक्सिमम तक परिवर्तित किया जा सकता है और एक रिवर्सिंग स्विच RS के माध्यम से जनरेटर की फील्ड करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स किया जा सकता है।
इस तरह से जनरेटेड वोल्टेज भी रिवर्स हो जाता है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर M1 को भी रिवर्स किया जा सकता है। जनरेटर की फील्ड को कंट्रोल करते हुए हम किसी भी दिशा में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्पीड कंट्रोल इस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि की मुख्य डिसएडवांटेज यह है कि लाइट लोड पर लो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, अर्थात इस स्पीड कंट्रोल में एक एक्स्ट्रा मोटर जनरेटर सेट की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से लो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है और स्पेशली लाइट लोड पर यह एफिशिएंसी और भी डाउन हो जाती है। हालांकि इस विधि का मुख्य प्रयोग में लेने का कारण इसके द्वारा स्पीड कंट्रोल एक दिशा में 0 टू मैक्सिमम से लेकर अपोजिट डायरेक्शन में 0 टू मैक्सिमम प्राप्त करना है और यह विधि स्मूथ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है।